टाइम को याद रखिएगा, हो सके तो आरजेडी का सरकार भी बन सकता है। ये क्यों नहीं कर रहे हैं? हम चैलेंज देते हैं भारत की प्रत्येक पार्टी को, नेशनल हो या स्टेट लेवल की हो, कि यदि जहां बात जब जाति पे आ ही गई है तो जादव बहुल क्षेत्र है तो किसी भूमिहार को खड़ा कीजिए, बैकवर्ड बहुल क्षेत्र है आप किसी पंडित को खड़ा कीजिए, भूमिहार बहुल क्षेत्र है वहां किसी मुसहर को खड़ा कीजिए, जहां कुर्मी वोट है वहां किसी अफसाव जी को खड़ा कीजिए। तो जीत रहा है? नहीं जीते। लेकिन ये 5 उंगली अलग अलग है तो भी तोड़ दिया, लेकिन अगर ये एक साथ आ जाए तो मुक्का बन जाता है, ताकत बढ़ जाता है। एक इंसान पॉलिटिक्स में कब किसी का दोस्त हो जाए और कब किसका दुश्मन या राष्ट्र लेवल का हो, प्रत्येक की ये इच्छा होती है कि हमारा पार्टी का विस्तार। लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे पार्टी निर्णय करेंगे, लेकिन कोई भी पार्टी है सबसे पहले अपनी फायदा देखती है। तो उस समय से ही एक कयास लगाए जा रहे थे, अगर दोस्त दुश्मनी बदल जाएगा, दोस्ती कब दुश्मन हो जाएगा ये कहना मुश्किल है। हिना साहब और उनके लड़के ओसामा, तो ये लोग जो हैं कोई छोटे नेता नहीं। नमस्कार, मैं अजीत कुमार, आप देख रहे हैं गांव प्लस। अभी जो है इस मुद्दा पर हम बात कर रहे हैं कि जो इससे पहले जो है हेना साहब जो शहाबुद्दीन के परिवार से आते हैं तो आरजेडी में अब आकर शामिल हुए हैं, उस समय जो है शामिल नहीं हुए हैं। जैसा कि देखिए, प्रत्येक पार्टी वो स्टेट लेवल का हो या राष्ट्र लेवल का हो, प्रत्येक की ये इच्छा होती है कि हमारा पार्टी का विस्तार हो, हमारे जो लोग हैं वो ज्यादा से ज्यादा हमारे पार्टी में आकर शामिल हो। और आप जिनकी बात बोल रहे हैं, माननीय श्री शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब और उनके लड़के ओसामा, तो ये लोग जो हैं कोई छोटे नेता नहीं है। जैसा कि आपको मालूम है कि अभी रिसेंटली साल भर के अंदर लोकसभा का इलेक्शन हुए और वहां से इनकी करारी हार हुई, आरजेडी की हार तो हिना साहब की भी हुई। तो उस समय से ही एक कयास लगाए जा रहे थे, अगर आप या ये जो दर्शक हमें सुन रहे हैं अगर वो थोड़ा सा अवेयर हो तो उस सीट पे हिना साहब की जो मुकाबला था त्रिकोणीय था और आरजेडी से जो उम्मीदवार थे वो श्री अवध बिहारी चौधरी जी थे। और बहुत सारा बात है वहां, अगर बात के तह में जाया जाए तो कोई भी बात अचानक नहीं होता है। दर्शकों को ये हम जानकारी देते, अगर उस समय इसका बात को देखे होंगे समझे होंगे तो वो जान रहे हैं। इस लोकसभा सीट की जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, सिवान जहां से खड़ी होती है, अवध बिहारी जी खड़े थे, उस सीट का अनाउंसमेंट जो आरजेडी सुप्रीमो श्री लालू प्रसाद यादव जी हैं सभी लोकसभा सीट के साथ नहीं किए थे, उसका अनाउंसमेंट कुछ समय के बाद हुआ था। यानी कि लोग वहां भी कयास लगा रहे थे कि हो न हो हिना साहब आरजेडी में आएगी, ओसामा आरजेडी में आएंगे, लेकिन अब आंतरिक उनकी क्या कलर रही होगी, क्या मजबूरी रही होगी, वो साथ नहीं आए। अंततः आरजेडी को अपना वहां से उम्मीदवार श्री अवध बिहारी चौधरी जी को करना पड़ा, जो कि पूर्व में विधानसभा के स्पीकर भी थे, उनको वहां से घोषणा करना पड़ा और इन लोगों की करारी हार हुई और जो एनडीए उम्मीदवार थे उनकी जीत हुई। तो इस बात का अनुभव राष्ट्रीय जनता दल के जो बोल सकते हैं अध्यक्ष हो या जो अभी सर्वे सर्वा है माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, उनको आभास हुआ होगा कि भाई हम अपने में लड़ रहे हैं। और ये बात वो बारंबार बोलते हैं, ये हमारे परिवार के हैं, तो यही बोलते हैं कि तो परिवार थे, थोड़ा सा मतभेद हो गया था, हम अलग हो गए, लेकिन पब्लिक सब जानती है ना, पब्लिक तो यही देख रही है कि इनको लोकसभा में भारी शिकस्त हुआ, नुकसान हुआ, इसलिए ये नहीं चाहते हैं कि जो आने वाला विधानसभा का इलेक्शन है 2025 का, उसमें ऐसा कुछ गलती हो। और ये कोई कहे या न कहे, पुरजोर पूरा पब्लिक जान रहा है, अंतर्मन से ये लोग भी जान रहे हैं कि ये विधानसभा को ध्यान में रखकर शहाबुद्दीन जी की जो पत्नी है हिना साहब
और उनका जो लड़का है ओसामा, उनको पार्टी में शामिल कराया गया है ताकि जो भी हो, पक्ष जो हो इनका मजबूत हो और विपक्ष जो हो कमजोर हो, और ऐसा कोई यहाँ त्रिकमबाजी नहीं दिखाई दे रहा। होती है पार्टी मजबूत करती है। तो यानी ये जो है अपना पार्टी जो आरजेडी है वो अपना चाह रही है कि जो पहले से जो हमारा चूक हुआ है तो इस बार जो है विधानसभा में हमारा चूक ना हो, ताकि आगे चल के हमारा जो चुनाव है तो उसमें बढ़िया जो है हमारा परफॉर्मेंस रहे। तो इसमें जो है ओसामा जो विधानसभा चुनाव लड़ेंगे इसलिए तो शामिल हुए हैं। देखिए, लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे पार्टी निर्णय करेंगे, लेकिन कोई भी पार्टी है सबसे पहले अपनी फायदा देखती है। कि हमको मान के चले कि अभी वो पिछला जो लोकसभा चुनाव लड़ा गया था अलग लगा, दोनों में बात नहीं बना, तो ओसामा साहब है वो अलग लड़े, ये राजद का जो है राजद अलग अपना उम्मीदवार खड़ा किए थे। लेकिन इस समय जब दोनों पार्टी वो भी देखे कि हम बिना एक दूसरे के नहीं जीत सकते हैं, हम उसके बिना हम नहीं जीत सकते हैं, आइए देखें कि हम उसके बिना नहीं जीत सकते। तो यहाँ पर राजनीतिक भी कोई भी चीज है ना, राजनीति आज के डेट में है कि फायदा देखता है सबसे पहले अपनी लोग, कि कहाँ पर हमको किससे फायदा होगा, कैसे हमको पार्टी बनेगा, कैसे हम अपना समीकरण बनाकर जीते। तो ये दोनों लोग मंथन किया, इसको फायदा देखा कि एक दूसरे के बिना हम नहीं जीत सकते हैं। तो फिर ये ओसामा साहब भी देखे कि वो भी लड़े थे निर्दलीय से, लेकिन भारी हार हुआ। इधर ये भी अपना उम्मीदवार उतारे थे राजद भी, लेकिन इनको भी हार हो गया। तो यहाँ अब ये दोनों देख लिया लोग कि नहीं, जब तक हम एक दूसरे से समीकरण नहीं बनाएंगे तो नहीं जीत पाएंगे। तो पार्टी में दोस्त कब किसका दोस्त दुश्मनी बदल जाएगा और दोस्ती कब दुश्मन हो जाएगा ये कहना मुश्किल है। ये फायदा देखकर अपना सब लोग एक दूसरे से अटैच हुए हैं। यानी है कि इसमें जो है जो विधानसभा की चुनाव है तो उस समय 2025 में होने वाली है, तो उसमें जो है हो सकता है कि ओसामा जो है वहां से चुनाव लड़ सकते। देखिए, 2025 का जो चुनाव है तो उसमें लड़ सकते हैं या नहीं लड़ सकते, लेकिन हम फायदा आपको बता रहे हैं। यहाँ पर वोट जैसे बिहार में खासकर जात आधारित वोट पड़ता है। तो सबसे पहली बात है कि यहाँ देख लिए कि वहां पर जो पूरा देश में जात आधारित होता है वोट, ऐसा थोड़ा बिहार में है। जैसे बिहार में या पूरा देश में सब जगह कोई यही नहीं, बिहार में नहीं, तो वहां सबसे पहले देखा जा रहा है कि ओसामा चलाएंगे तो हमको मुस्लिम वोट इधर से इधर कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक ना। अगर वो अलग लड़ेगा तो मुस्लिम वोट हमको नहीं मिलेगा। जब मुस्लिम वोट नहीं मिलेगा तो मेरा फिर वही जो लोकसभा बाहर हुआ, दोनों अलग अलग, दोनों में कोई नहीं जीतेगा। तो ये सब देखते, ये सब मद्देनजर देखते हुए इसमें उनको शामिल किया गया है। नहीं तो एक बात देखिए, अगर मान के चलिए कि एक बार किसी का ऐसे बिजनेस में देख लिया, कोई अगर बिजनेस करता है तो एक बार उससे बनाव हो जाता है तो फिर उसको शामिल करता है। लेकिन राजनीति ही एक ऐसा चीज है कि दुश्मन और दोस्ती कब बदल जाएगा कोई भरोसा नहीं है। यानी कब दोस्ती उसको दुश्मनी में बदल गया, दोस्ती उसको कब दोस्त हुआ कब दुश्मन हुआ, तो कहना मुश्किल है। तो राजनीति में कोई ये सब चलता रहता है। और दूसरी बात है कि ये सब राजनीति जितना भी हो रहा है, कोई भी पार्टी रहे, सब अपना फायदा देख कर ही अपने उम्मीदवार को घोषित करता है। लोग जो है वहाँ ओसामा जी हैं तो वे जो है अपने पार्टी जो शामिल किए हैं, तो क्या उनके इसमें कुछ फायदा होगा? भरपूर फायदा होगा। कोई भी हम आपके साथ जुड़े हैं या आप हमारे साथ जुड़े हैं, जैसा इन्होंने कहा मनीष जी ने कि प्रत्येक इंसान पॉलिटिक्स में कब किसी का दोस्त हो जाए और कब किसका दुश्मन हो जाए कहा नहीं जा सकता। और भारत की पॉलिटिक्स ऐसी ही है। आपने एक बात और बोला, हमने नोटिस किया कि बिहार में जाति आधारित वोट पड़ते हैं। ये देखा जाए तो ये एक जो होता है ना, मतलब माइंड सेट मीडिया बंधु के द्वारा और कुछ लीडर्स के लोग के द्वारा ऐसा पुट कर दिया गया है या सोशल मीडिया में फैला दिया गया है। इस बात को सुनते हैं तो हमको बहुत गुस्सा आता है। ये केवल बिहार में नहीं है, पूरे भारत में है, लेकिन बिहार बदनाम है। प्रत्येक इंसान, आप छोटे छोटे बड़े से बड़े लेवल तक जाइए, वो चाहता है हमारे जात का। अरे भाई, आप नेता चुन रहे, रिश्तेदार थोड़ी चुन रहे हैं। और आपने कहा, सच बात है, इस बात को नकारा नहीं जाएगा। प्रत्येक भारत का इलेक्शन इसी टाइप पे है। नहीं तो हम किसी एक पार्टी को नहीं कर रहे हैं, हम चैलेंज देते हैं भारत के प्रत्येक पार्टी को, नेशनल हो या स्टेट लेवल की हो, कि यदि जहां बात जब जाति पे आ ही गई है तो जादव बहुल क्षेत्र है तो किसी भूमिहार को खड़ा कीजिए।
बैकवर्ड बहुल क्षेत्र है, आप किसी पंडित को खड़ा कीजिए। भूमिहार बहुल क्षेत्र है, वहां किसी मुसहर को खड़ा कीजिए। जहां कुर्मी वोट है वहां किसी अफसाव जी को खड़ा कीजिए। कादू जीत रहा है? नहीं जीतेगा। तो प्रत्येक जो है राज्य स्तरीय पार्टी हो या फिर राष्ट्र स्तरीय पार्टी हो, जातिगत समीकरण देखकर ही खड़ा करता है, वो राज्य का हो या फिर देश का हो, तो उस पर नहीं जाना है। रहा बात फायदे का कि ओसामा जी और हिना साहब जी आरजेडी में आई, तो इनमें इनकी क्या फायदे? बहुत फायदा होगी। जैसा कि हमने पहले बताया, सुने भी होंगे, यदि ये दो उंगली अलग अलग हो तो तोड़ दिया जाएगा आराम से, लेकिन ये 5 उंगली अलग अलग हो तो भी तोड़ दिया, लेकिन अगर ये एक साथ आ जाए तो मुक्का बन जाता है, ताकत बढ़ जाता है। यहाँ कॉन्सेप्ट वही है, एक साथ आए हैं, आरजेडी का भी पावर बढ़ेगा, पार्टी का भी ताकत बढ़ेगा, और ओसामा जी का भी ताकत बढ़ेगा, हिना साहब का भी ताकत बढ़ेगा। और आप कह रहे ओसामा जी, हो सके तो ऐसा होगा तो ओसामा जी भी लड़ेंगे, उनकी मां भी लड़ेगी, और पार्टी में अगर उस तरह का उनका रुतबा रहा, उनका बनाव रहा, या उनके वजह से पार्टी का विस्तार हुआ, तो उनके द्वारा एक आध 2 कैंडिडेट और भी ऑफर किए जाएंगे। क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए, एक लोकसभा में 5-6 विधानसभा आते हैं, और जब इनके आने से अगर बात जाति आधारित हो ही रही है, तो अगर इनके कौम के लोग अगर आरजेडी की तरफ मूव करते हैं, जो कि पहले कहा जाता था ये मुआई समीकरण, आज थोड़ा नीतीश कुमार जी हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनके आने से मुआई समीकरण में थोड़ा सा दिक्कत हुआ है। और ये हम नहीं कह रहे, ये रिपोर्ट कह रही है, मीडिया बंधु में ये चर्चा का विषय है कि यदि अगर उनके कौम धर्म का लोग अगर आरजेडी की तरफ मूव करते हैं, तो आप इस वीडियो को, इस टाइम को याद रखिएगा, हो सके तो आरजेडी का सरकार भी बन सकता है। ये ऐसा नहीं है 2025 ही नहीं है, हाँ कभी 25 का ही बात, क्योंकि बात तो 25 का ही हो रहा है। तो अगर दोनों का साथ बनिया रहा, ऐसा नहीं कि केवल दिखाने के लिए कि हाँ पार्टी में शामिल हो गए, पार्टी में शामिल करा लिए, चलिए काम खत्म हो गया। अगर मन मिला तो सब कुछ हो सकता है। मन मिलने का ही देरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग, अभी कुछ दिन पहले ही एक बहुत बिहार के जाने माने नेता, नाम नहीं लेंगे, ले भी सकते हैं, वैसा कुछ दिक्कत नहीं है, कुछ मतलब कुछ साल पहले इधर आए थे, अब इधर से कुछ दिन पहले ही गए, बहुत अच्छा खासा इल्जाम लगा के गए। सब मीडिया बंधु जान रहे हैं, पब्लिक जान रहा है किनका बात हो रहा है। तो प्रत्येक कहना सही है, लोभ लालच में लोग आते हैं, लोभ लालच नहीं पूर्ण होने पे वापस चले जाते हैं। तो ऐसा ही है, आए हैं तो फायदा होगा ही और फायदा करवाएंगे ही, लेकिन कब? मैंने कहा मन मिलेगा तब। केवल टोपी पहनने से और पार्टी का सिंबल लेने से कुछ नहीं होगा, दोनों को एडजस्ट करके आगे बढ़ना होगा। तो कुछ इनको फायदा होगा, कुछ उनको फायदा होगा, तो जैसा चल रहा है वैसा चले।